विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए सूत्र नंबर 20 से आगे थोड़ा सा आज बढ़ेंगे। 20 सूत्र नंबर हमारा हो गया था, छठे अध्याय का 20वां सूत्र है, जिसमें आश्रव के कारणों में देव आयु का आश्रव कैसे होता है, देव आयु का आश्रव कैसे करता है जीव। तो बता रहे हैं कि सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये कारण दिए। ऊपर उन्होंने स्वभाव मार्दोमचा से ये भी बता दिया कि स्वभाव की सरलता से भी देव आयु का बंध होता है। अगला सूत्र दे रहे हैं 21 नंबर का सूत्र देखेंगे आप। सम्यक्तम च, बोलिए से च से यहाँ पे और कौन से कारण है, तो सम्यक्त मतलब सम्यक दर्शन भी कारण है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है जब हमारी आस्था, हमारा विश्वास सही जगह हो, सही देवशास गुरु में हो, सच्चे देवशास गुरु के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, उन्हीं को हमारा आस्था का विषय बनाते हैं, हम मिथ्यात्व के किसी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और किसी भी, एक बात ध्यान रखो, जब तक आप मनुष्य और अगर आपने सम्यक दर्शन को अपना आधार बना रखा है, तो नियम से आपका यहाँ से जब मरण होगा तो आप देव आयु में ही जाएंगे, तिरंच में नहीं जाएंगे, मनुष्य में नहीं जाएंगे और नरक में भी नहीं जाएंगे। तो जब हमारी आयु के बंद हो जाते हैं, उससे पूर्व हमारा अगर सम्यक दर्शन है तो हम सम्यक आयु का बंद जो होगा वो नियम से देव आयु का ही होगा। समझ रहे? देवों में सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम जब तक, क्योंकि पंचम काले हमें मोक्ष नहीं हो रहा, तो जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल रही है तो हमें मुक्ति के मार्ग में जो आराम से कम उस मार्ग को हम पा सके आगे भी, तो ऐसे उस देव आयु के साथ हमारा बंद होगा, जहाँ पे हमें धर्म ध्यान करने के ज़्यादा चांस मिलेंगे। जैसे भगवान का समोसरण में जाना, नंदीश्वर में भक्ति करना। लेकिन एक बात बस उसकी ये है कि देव आयु में भी संयम पालन नहीं हो सकता, एक सबसे बड़ी उसका दुर्गुण कहना चाहिए। देवायु में सब अच्छी बातें, विकृत शरीर है, हल्का बना लो, भारी बना लो, बड़ा बना लो, छोटा बना लो, है ना, बहुत सारे हजारों बना लो, अपने रूप बना लो, तो देवों में ये सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, फैसिलिटियाँ। लेकिन देव आयु में भी आप पाकर संयम नहीं पा सकते। देव आयु में जो लोग कहते हैं देव हमसे बड़े हैं, उन्हें अब ये समझना चाहिए कि देव आपसे, मनुष्यों से देव बड़े नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं ना देव हैं महाराज, कम से हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें उनको नमना चाहिए, पूज लेना चाहिए, नहीं, वो बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्य तू महान है। क्यों महान है तू? इसलिए महान है कि तू संयम ले सकता है। आप कुछ क्षण के लिए भोजन छोड़ सकते हैं, हाँ महाराज छोड़ सकते हैं, एक दिन उपवास कर लेंगे, 2 दिन, 1 महीनों उपवास करते हैं। लेकिन देव, अगर उसे भूख लगी है तो एक पल भी और भूखा नहीं रह सकता, वो उसी समय उसके कंठे से अमृत झरना ही है। वो चाह के भी उपवास नहीं कर सकता कि मैं उपवास कर लूं, नहीं हो सकता, संयम नहीं पाल सकता। जैसे ही देवी की याद आई उसको असंयम हो गया, वहां पर स्पर्श रूप शब्द वर्ण पुद्गला जो वहां पर कह रहे, प्रविचार के जो कारण कह रहे हैं, वहां पर मन से याद करना, स्पर्श करना, उसकी आवाज सुनना, ये सब असंयम है देवों में। मना प्रविचारा, मन में आने पर भी प्रविचार है, प्रविचार मतलब अब्रह्म।
तो देव में संयम नहीं पल सकता, देव में उपास नहीं हो सकता, देव में किसी प्रकार का। और बताएं देव में अभी क्या समस्या आपको आने वाली है। देव पर्याय बहुत अच्छी मत मान लेना, बस देव पर्याय ये है कि एक स्टॉप होने के कारण ठीक ठाक है। जब तक मोक्ष नहीं मिल रही तब तक के लिए तो ठीक है कि भाई कम से कम दुखों से ऊपर उठने के लिए चलो कम से कम देव पर्याय में हम बिता लेंगे। एक स्टॉप होता ना कि भाई अब मंजिल नहीं मिल रही तब तक एक स्टॉप किया जाए। जैसे आप कहीं फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन में कभी कभी फ़्लाइट को घूम के जाना होता है, तो कोई बीच में स्टॉप करती है फ़्लाइट कि भाई यहाँ पे पानी भर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा भोजन पानी करके, थोड़ा एक लंबी जर्नी है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बीच में स्टॉप करते हैं। तो वो स्टॉप कहाँ हो तो अच्छी जगह हो, आतंकवादियों के बीच में ना हो जाए पता पड़ा वो हाईजेक ही हो गया, वो विमान ही उन्होंने कब्जे में कर लिया वो। तो आप सुरक्षित स्थान पे अपने आप को विमान को उतारते हो जहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाए, यहाँ पे भोजन पानी, आप स्वस्थ हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। ऐसे ही मोक्ष हमारा मंजिल है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल रही जब तक हमें रास्ते में कहीं रुकना है। तो कहाँ रुकना है फिर? नरक में नहीं रुकना है हमें, तिरंचु में नहीं, मनुष्य में नहीं, फिर देव थोड़ा सा ठीक ठाक स्थान है। इसीलिए देव पर्याय इस अपेक्षा से ठीक है, लेकिन जो लोग हमें देव मिल जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि देवों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको दुखी बनाने वाली है। महाराज देव में भी दुख है, हाँ बहुत दुख है देवों में। देव में ज़्यादा सुख मत मान लेना। देवों में कौन से दुख है? अब देखो देवों में 10 प्रकार की फैकल्टियाँ होती हैं। इंद्र होता है जो उसका मुखिया होता है, वो कुल मिला के ज़्यादा उसकी संख्या नहीं है। वैमानिकों में 12 है, भवनवासियों में 8 है, व्यंतरों में 8 है, ज्योतिषों में 2 है और भवनवासियों में 10 है। बस इससे ज़्यादा आपकी कोई संख्या नहीं है कुल मिला के इंद्रों की। तो इंद्र वहाँ का मुखिया होता है। उसकी 2 चीज़ें खास होती है उसमें ऐश्वर्य और आज्ञा। मतलब आज्ञा चलेगी तो उस इंद्र की चलेगी, आप आज्ञा नहीं दे सकते वहाँ पे किसी को। और ऐश्वर्य उसका स्वामी, उस पूरे ऐश्वर्य का स्वामी वो इंद्र रहेगा, बस हो गया काम। तो आपके पास क्या बचा फिर? आज्ञा भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं, तो क्या बचा? तो फिर काय को इंद्र बन। और फिर होता है सामानिक। सामायिक मतलब जो इंद्र के समान होते हैं वो सामानिक कहलाते हैं। तो वो थोड़ा सा उनके पास इंद्र की तरह ठीक ठाक, लेकिन आज्ञा ऐश्वर्य उनकी नहीं चलेगी, इंद्र की चलेगी। देखते ना भाई हमारे यहाँ बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की और पिता, तो पिताजी की आज्ञा है लेकिन बड़े भाई पिता तुल्य है, पिता नहीं है तो आज्ञा ऐश्वर्य पिताजी की। हाँ बड़े भाई है तो इज्जत है थोड़ी सी, हाँ भाई पिताजी के समान है। तो ऐसे सामानिक इंद्र के समान है लेकिन आज्ञाश्वर नहीं। फिर त्रायस्तिंत जो मंत्री होते हैं, परिषद होते हैं, इस तरीके की पूरी सभा होती है ना, उसमें वो त्रायस्तिंत परिषद होते हैं, जो जैसे अपने परिजन होते हैं, परिवार का जन हो, इस तरीके से वो परिषद कहलाते। आत्मरक्षा। अब यहाँ से देवों में आपकी हालत खराब होना है, अब बन जाइए आत्मरक्षा, मतलब उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाइए, आप रक्षा करिए। किसकी रक्षा करना कुछ नहीं, वहाँ देवों में कोई वहाँ पे झगड़े नहीं है, लेकिन बस एक वैभव दिखाने के लिए वहाँ खड़ा है दरबान की तरह। अब बनिए आत्मरक्ष। फिर होता है अनिक। अनिक होता है घोड़ा हाथी रथ बनिए, अब बनिए। अब उस पर सौदर इंद्र रात हाथी बैठ के निकलेगा, कोई हाथी कोई आपको घोड़ा बनाएगा, कोई बैल बनाएगा, कोई कुछ, और इस पे बैठ के आप निकलिए। आप बन गए, आप देव बन गए, तो ये दुख उठा रहे हैं आप। फिर प्रकरणक। जब प्रजा होती है ना उसे बोलते हैं प्रकरणक। गांव की तरह बसा होता है वो भी, वहाँ पे पूरा ऐसे ही बसा हुआ है, पूरा समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा बसा। फिर आभियोग जाति के दास वाहन जो होते हैं ना, ये सब दासगिरी करी हो। और एक होता है किलविस। किलविस मतलब होते हैं जो गांव से बाहर जिनके स्थान होते हैं ना, नगर से बाहर जिनको आप बसा देते,
या हमारे पास साथ में नहीं रहो उधर। ऐसे इंद्रों की सभा में जिन्हें प्रवेश नहीं है वो किल्विष कहलाते हैं। तो देवों में भी बहुत दुख है, मानसिक दुख है। अब मैं ऐसा बन गया हूँ, मैं कैसा, मुझे क्या है मुझे। और यहाँ पे तो आप केस कर दोगे, वहाँ केस वेस नहीं सुनवाइए, वहाँ तो जो है सो बनिए रहिए आप, और जीवन पर्यंत बनिए रहिए। सुन रहे हो? हाँ, सम्यक दृष्टि भले ही बन जाइए आप, लेकिन आपको कोई फैसिलिटी नहीं है सो नहीं है। यहाँ पर केस कर दीजिए, आप जुलूस निकालिए, सब करिए, वहाँ जुलूस नहीं, आपका जुलूस निकाल देंगे। सुन रहे? अब और भी वहाँ पे बंधन है। मान लो किसी ने आपको मंत्रों से बांध दिया, छोटे देव बड़े देव की आज्ञा में रहिए, बड़े देव के बैठ जाओ शांति से, तो बैठे रहिए शांति से। नंदीश्वर के बाद बैठे रहिए तो बैठे रहिए, हाथी बन के बैठिए बैठिए, आपको पूजा अनुजन करने को नहीं मिलती वहाँ पे, समझ रहे हो? ये फैसिलिटीज मनुष्य में, तो ज़्यादा देव देव नहीं करना। ठीक है कि स्टाफ है सो मिल गए तो चले गए, बाकी कोई विकल्प नहीं करना वहाँ का। तो ना देवों के लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग निदान करने लग जाते हैं, जबकि देव भी मनुष्य पर्याय को तरस रहा है। नर काया को सुरपति सर से तो दुर्लभ प्राणी। नर काया मतलब जानते हो, मनुष्य, इस मनुष्य पर्याय को कौन तरस रहा है? सुरपति मतलब इंद्र भी तरस रहा है। और हम किसके लिए तरस रहे हैं? सुरपति काया को नरेंद्र तरसे, नर तरसे। हम जरा रहे ऊपर, वो देख रहा है नीचे, हम देख रहे हैं ऊपर। तो अपने को कोई निदान नहीं करना है, समझ रहे? ये तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन से देव आयु का भी बंध हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सच्चे देव सद्गुरु के प्रति भी समर्पित हैं, तो कम से कम मंजिल नहीं मिलती, तब तक के लिए आपका स्टाफ एक अच्छी जगह हो सकता है, वो देव आयु है। ठीक है? कोई पूछना समझना आपको इसमें? तो देव आयु के इस प्रकार से बंद होते। हाँ, उनको दे दो माइक तो कुछ। तो देव आयु में सम्यक दर्शन, हाँ, देव आयु से सम्यक दर्शन लेके यहाँ आ जा सकता है। क्या अभी आपने बताया महाराज जी, जैसे मना कर देते हैं, नंदीश्वर के बाहर बैठा दिया कि नहीं पूजा करना, तो उनको तो दोष लगता होगा ना उनके किसी को नहीं, कोई बिठाता नहीं है, बिठाने का से मैंने से कहा, वो एक अकृत्रिम व्यवस्था है, मतलब वो नेचुरल व्यवस्था है। वो खुद ही बाहर बैठेगा, उसे कुछ कहने वाला, कोई कहने वाला नहीं तुम बाहर बैठो, वो खुद समझता है कि मेरी जगह कहाँ है। एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है ना, तो उसे पता है कि मेरी जगह कहाँ है, वो अपने आप जाके उस जगह पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि मेरा स्थान है ही नहीं। ऐसा। और जो इतनी तपस्या करके देव बन गए हैं, तो वो क्या, वो तो हमसे वो भी बड़े नहीं हैं? किनसे? मतलब आपने बताया कि वो संयम नहीं ले सकते, तो हमसे बड़े नहीं है देव। लेकिन जो इतनी तपस्या करके देव बन गए हैं, तो वो भी नहीं है बड़े। भले वो तीर्थंकर प्रकृति को लेके बैठे तो भी नहीं बड़े। आइए मनुष्य में, तब आपकी पूजा होगी। बैठे बैठे रहिए, हमें क्या है? तीर्थंकर प्रकृति को लेके तो नरक में ही बैठा है, क्षयिक सम्यक दर्शन को लेके बैठा है, क्या करें हम? जब तक आप यहाँ नहीं आते, समझिए इस मनुष्य पर्याय की कीमत को, समझिए इस मनुष्य में संयम भाव को। हम 5 पापों का त्याग कर सकते, वो त्याग ही नहीं कर सकते। किसी देव से को त्याग कर लो, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। पालकी उठाने वाला दृश्य देखा कभी? तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो देव कहते हैं हम उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। तो देव से कहते हैं ठीक है उठा लीजिए, संयम ग्रहण करने का, तो वो एकदम पीछे हट जाता है, नहीं आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकता। तो पीछे होइए, फिर मनुष्य उठाता है पालकी, फिर देव को मिलती बाद में कि अब ले जाओ तुम। सोचिए, विचार करिए। इसीलिए जो देव देव करके लोग, देवता हमसे बड़े हैं, देवताओं की पूजा करने में क्या दिक्कत है, उन्हें हम क्यों न प्रणाम नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी और उनकी बात ही कुछ है। हमारा व्यक्ति एक अष्टमी चौदस को भी ब्रह्मचर्य ले लेता है, वो नहीं पाल सकते। आप अष्टमी को एक दिन के लिए एकासन कर लो, एकासन वहाँ है ही नहीं। आप पापों का त्याग पावो, लोग कहते मैं नहीं कर सकता त्याग, मैं परिग्रह नहीं छोड़ सकता, जो है वो मेरा है, अब क्या करूं? वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता।
समझ रहे हो? आप सामयिक के लिए बैठ जाओ, वो कहता मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं क्या करूं सामयिक, बैठ ही नहीं पाता। समझ रहे हो कि नहीं? ये बड़ा कीमती चीज मिली है, ये पहले अच्छी तरह से जान लीजिए। आप अपनी कीमत जानिए, अपनी वैल्यू समझिए, इस एक एक समय की वैल्यू समझिए। इस मनुष्य पर्याय की एक एक समय की वैल्यू है। जैसे ही मनुष्य पर्याय समाप्त हुई, देव पर्याय मिली है, हो गया काम आपका। आपके अब देवों में जाके अब रोइए कि अब 10,000 वर्ष से बाद मिलेगी, और ये तो मिनिमम है। इसके बाद पल्योपम आयु, सागरोपम आयु है वहां पर, उसे बिताइए फिर आइए, जब तक यहाँ सब बदल चुका होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही? इस प्रकार से अब एक और चीज आती है अपने यहाँ पर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूत्र से आपको समझ में आएगी कि ये सब चीजें हमें हो गई। यहाँ तक हम चारों प्रकार की आयु हमने समझ ली ना। अब आगे चलते हैं, बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है महाराज। ये जो भेद देखा जाता है संसार में कि कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई के कुरूप है, कोई अच्छा है, किसी के नेत्र बहुत सुंदर है, किसी की नाक बहुत सुंदर है, किसी के हाथ बहुत सुंदर है, तो ये सब किसका भेद है? यह क्या किसी ने बनाया है? क्या कोई ऊपर ऐसा कुंभकार है जो ऐसे ऐसे घड़ा बनाता है, ऐसे मनुष्य को बनाता हो? तो वो समझिए कि वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो हमें इस तरीके से अच्छी रूप रंग देती है, हमें कुरूप देती है। हम किसी के अच्छे पात्र नहीं होते, कोई हमें बहुत चाहता है, कोई हमें बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब किन चीजों से मिलता है? ये पाउडर लिपिट लगाने से नहीं मिलता, ये नेचुरल है। जो किस मिलता है, वो किससे मिलता है? वो मिलता है कुछ आपके ऐसे कार्यों से। वो कौन सा कर्म है? तो वो है नाम कर्म। हमने 8 कर्म देखे थे, 8 कर्म के एक एक का स्वभाव देखा था। ज्ञानावर्णी का देखा था, वो ज्ञान गुण को ढाकता है। दर्शनवर्णी हमारे आंखों के नेत्रों की जो दर्शन देखने का कार्य, उसको रोकता है। फिर ज्ञानावर्णी वेदनी हमारे लिए सातावेदनी आसातावेदनी, हमने देखा कि सुख दुख हमें कैसे मिलती हैं। फिर हमने देखा कि मोहिनी कर्म में चारित मोहिनी, दर्शन मोहिनी, हमारी आस्था को कौन बिगाड़ता है, हमें कौन संयम नहीं लेने देता है, तो दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी। फिर हमने देखा आयु, आयु कर्म में हमने देखा कि हमें चारों जगह कौन रोकता है, हमें इस शरीर में आके कौन है जो इस शरीर में हमें रोके रखता है? वो प्रभु नहीं रोकता, वो हमारा आयु कर्म रोकता है, वो पेट्रोल है हमारा। फिर अब आता है नाम कर्म। नाम कर्म का मतलब होता है कुंभकार की भांति, चित्रकार की भांति, जैसे चित्र पेंटिंग करता है, चित्र विचित्र पेंटिंग बनाता है, ऐसे ही चित्रकार की भांति नाम कर्म होता है जो हमारे चित्र विचित्र, हमारे रूप स्वरूप को देता है। तो वो सूत्र अच्छा है, देखिएगा हमारे कैसे वो हमें बंध को प्राप्त होता है, कैसे हम सुंदर कुरूप, हमारी आवाज कंग कोटिला के कोयलिया जैसे कैसे मिलती है और कव्वे जैसी क्यों मिलती है हमें? क्यों? हमारे यश कीर्ति का उदय हम थोड़ा सा भी करते हैं और बढ़ चढ़ के बातें होती है, और हम पूरा इतना करने पर भी हमें कोई नहीं पूछता, हमारी यश कीर्ति नहीं होती, कोई हमें गुडविल ही नहीं देता, हमें ख्याति ही नहीं मिलती। सीख आज समझना ये कारण क्या है इसका, है ना? मन में आते हैं ना प्रश्न, महाराज पूरे परिवार के लिए करके थक जाता हूँ, फिर भी कोई ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा किया आपने, ये और कहते क्या किया है, कोई एहसान किया कि ये और कह देते। समाज के लिए करके थक रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, कोई कहता ही नहीं, बल्कि ये कहता था कौन सा एहसान किया। और महाराज वो करते ही नहीं है, और उसके लिए हर कोई बड़े वो बहुत बढ़िया, उसने बहुत अच्छा। हाँ, कौन सा काम किया? बैठे ही तो था कुर्सी पे वो। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ये है यश कीर्ति। तो यश कीर्ति क्या चीज है, कौन सी चीजें हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दिन लाती है, ये सब चीजों को यहाँ समझने का प्रसाद करिएगा। सूत्र नंबर 22, ठीक? देखिए, योग वक्रता विषम वादनम च शुभस्य नामना
योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनाः। योगों की वक्रता और विषमवाद। देखिए, जो आपके प्रश्न थे कि सरलता से महाराज कोई ठगता है, तो आप किसी को ठग रहे हैं योगों की वक्रता से, मतलब कुटिलता, कुटिल भाव, मन में कुटिल भाव, वचन में कुटिल भाव और काय में कुटिल भाव। मन में कुटिल भाव मतलब मन में छल कपट रख रखा है, उसे कुटिल भाव के साथ मन में भाव आ रहा है कि मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, इससे ऐसा बदला लूँगा, देख लूँगा, और चेहरे अरे भाई साहब आइए आइए कब मिले आप, और अंदर बस कब मौका मिले और निपटाऊँ, कब इससे मैं अपना बदला चुकाऊँ। ये है मन का कुटिलता। मन में होते हैं कुटिल, तो मन की कुटिलता होती है जिसमें मन में वह विचारों को संग्रहित करता रहता है, मतलब वो योजना बनाता रहता है मन के अंदर अंदर, ऐसा करना है, ऐसा ऐसा मुझे कंपनी में जाके ये बोलना है, ये करना। ये मन की कुटिलता है, मत करिए आप। जो है सो है, जैसे हैं वैसे रहिए। वचनों की कुटिलता, बहुत मीठा बोल रहे हैं और अंदर से बिल्कुल जहर भरा पड़ा है, बाहर से शक्कर से ज़्यादा मीठा बोल रहा है और अंदर विष से भी ज़्यादा वो जहरीला है। मतलब उसके वचनों में तो ऐसा लगता है शक्कर गोली क्या बोलता है, और अंदर से ऐसा निपटाता है। देखन को भोले लगे और घाव करे गंभीर। दिखने में ऐसे भोले एकदम, और इतना भयंकर घाव करके जाते। एक लाइन वो छूट रही हो, कोई बात तो समझ में आ रहा है। तो ऐसी कुटिल भाव के साथ, काय की कुटिलता। महाराज जी एक चीज पूछनी थी, जैसे कि मन में किसी के हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं है और हम उनके पैर छूते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि निगेटिविटी हमारे पास आती है, तो उनके पैर छूना चाहिए जहाँ से पॉजिटिविटी मिले। नहीं नहीं, वो भाव ऐसा मत लगाओ। उनका कोई भी भाव हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं हमारी तरफ से कोई बात नहीं। क्योंकि हम पैर इसलिए छू रहे हैं कि हम आपका आत्मसम्मान करते हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं। आप हमारे प्रति क्या भाव रखते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी नम्रता और विनम्रता से एक दिन उनका मन बदल सकता है, उनका कसाय भाव शांत हो सकता है। और ये हमारी तरफ से पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी नेगेटिविटी आ रही, नहीं वो नहीं आई। वो पुरुषार्थ, क्योंकि ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना ये हमारे भावों पे डिपेंड करता है बहुत बार। तो जब हम उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे उनकी नेगेटिविटी को, हम तो उनके प्रति पॉजिटिव बने, तो अपने आप ही हम पॉजिटिव ही रहते हैं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ कैसे, एक आपने कहा तो उदाहरण देता हूँ। महाभारत का ये उदाहरण है कि महाभारत में अचानक दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उकसाया, और उकसाने के लिए कहते हैं कि अधिकतम लोग जब किसी को उकसाना हो तो या तो उसे अच्छे शब्दों से उकसाते हैं या बुरे शब्दों से उकसाते हैं। उकसाने के अपने के तरीके होते हैं। जैसे आप लोग किसी को उकसाना हो तो अरे क्या तेरे में ताकत ही नहीं है, क्यों, कैसे उकसाते हैं किसी को बुरी काम के लिए? क्या पुरुष होके भी तू एक तम्बाकू की एक बूंद नहीं खा सकता? खा के दिखा, मर्द आदमी है, और तो वो थोड़ा सा पान थोड़ा सा तम्बाकू खा लेता है ना, ऐसे उकसाते। क्या कर तू ड्रिंक नहीं कर सकता है? अरे पुरुष हो के ऐसे उकसाते हैं, ऐसे उकसाए जाते हैं ना गलत काम के लिए। अरे जा उसको एक तमाचा लगाओ, अब हम है साथ में। उकसाना इसको बोलते। और आदमी बुद्धि नहीं होती अपने में कि सामने वाला हमें उकसा रहा है, हम क्यों वहां जा रहे, पिटने जा रहे हैं। कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आय कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कुवत है नहीं, गुस्सा ज्यादा कर रहे हो पिटोगे। आय है नहीं, खर्चा ज्यादा कर रहे हो मिटोगे। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो, कोई के उकसाने में मत आओ।
अपनी कुवत देखो, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, बाद में पछताना पड़ता है। तो कुवत देख के काम करना चाहिए, उकसाने में बताओ। लेकिन उन्हें उकसा दिया पितामह भीष्म को, आप पांडवों को मार नहीं सकते, आप में क्या ताकत है, आप सिर्फ बातें करते रहते हो। और पितामह भीष्म उकस गए, हाँ हाँ ठीक है देखता हूँ, और मैं प्रण लेता हूँ कि कल अर्जुन का वध नहीं करूंगा तो स्वयं मृत्यु सैया पे लेट जाऊंगा। हो गया काम, चाहते ही था दुर्योधन ये। और दुर्योधन ने उकसाया, उनने प्रण कर लिया। अब प्रण कर लिया, ये प्रण पहुंचा द्रौपदी को पास, क्योंकि पूरे इसमें फैल गया कि पितामह भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, और इसमें अर्जुन की प्रतिज्ञा विशेष है उनकी। अब द्रौपदी को चिंता सताई, तो कृष्ण के पास पहुंचती है द्रौपदी कि बचाओ अब क्या होगा। और ये बात सच थी कि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को अर्जुन नहीं काट सकते थे। अर्जुन कितना ही बड़ा धनुर्धर थे, लेकिन पितामह भीष्म के आगे उनकी एक नहीं चल सकती थी, क्योंकि पितामह भीष्म एक अलग ही युद्ध वाले योद्धा थे। लेकिन युक्ति उनके पास थी। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो। कृष्ण इस मामले में बहुत ऊंचे, एकदम ऊंचे दर्जे के वो मैनेजमेंट गुरु थे। कृष्ण गजब के नीतिज्ञ थे और वो व्यवहारिक भी थे। कृष्ण कभी भी देखना, कभी कृष्ण के चेहरे पे गुस्सा नहीं आता था। कृष्ण के चेहरे पे कभी आप बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता था कि वो क्या सोच रहे अंदर। बाहर कुछ है अंदर कुछ थे, वो गजब के नीतिज्ञ थे वो। और उन्होंने कहा द्रौपदी मुझे पता है कि कैसे करना है काम, तुम चलो मेरे साथ। और सीधा द्रौपदी को लेके पहुंचे उस जहां पर पितामह भीष्म थे, सीधा उनकी उसमें पहुंचे। और उन्होंने कहा सुनो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अब तुम्हें अंदर जाना है, और सिर को इतना ढक लो, चेहरा नहीं बता रहा, और सीधा जाके पितामह भीष्म के चरण पकड़ लेना बस, और कहना कुछ नहीं, बस ऐसे करके प्रणाम कर लेना। द्रौपदी गई, द्रौपदी ने सिर ढका और सीधा जाके पितामह भीष्म के चरणों में उसने पैर पड़ लिए, और पितामह भीष्म ने कह दिया सौभाग्यवती रहो। यही तो चाहती थी, क्योंकि अब आशीर्वाद किसने दिया है? पितामह भीष्म ने। जो पैर पड़ने की आप बात करें ना, निगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी आती है। आप किसी के पैरों में झुकते, कितना मायड़ा है ये दुश्मन हो, वो भी आपको आशीर्वाद तो देता ही देता है, वो कितना ही बड़ा दुश्मन हो। और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने अपना सिर ऊंचा कर लिया, प्रणाम पितामह। पितामह देख रहे हैं मैंने तो प्रतिज्ञा ली अर्जुन के मारने की, और अभी आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती रहो। अब क्या होगा? अब आपका ही आशीर्वाद है, आप ही देखें, आपकी ही प्रतिज्ञा और आपका ही आशीर्वाद है। पितामह भीष्म को अपनी मृत्यु अंगीकार करनी पड़ी, अपनी ही आशीर्वाद। ये आशीर्वाद किस लिए? ये है झुकने का फल। झुकना सीखोगे तो लंबी आयु पाओगे, समझ रहे हो? तो नेगेटिविटी नहीं आती, झुकने से बड़ों के आशीर्वाद ही मिलते हैं। और मैंने देखा कितना ही हो, अपना वाला ही होता है। एक चीज मैं भी एक आपसे कहना चाहता हूँ, एक कहीं मैंने लाइन पढ़ी थी, सलाह लो भाई से चाहे हो बेर, रास्ता चलो सीधा चाहे पड़े फेर, भोजन कारो माँ से चाहे हो जहर। क्या? सलाह लो भाई से चाहे हो बेर, बेर ही हो लेकिन उसके चरणों में जाके आप झुकोगे तो वह सही सलाह देगा, गलत सलाह भाई भी नहीं दे। और रास्ता चलो सीधा चढ़े फिर फेर, घूम के जाना पड़े लेकिन रास्ता सीधा चलो। ये शॉर्टकट वाले रास्ते खराब होते, भटकन वाले रास्ते होते। और माँ के हाथ से भोजन करो चाहे हो जहर, माँ का दिया हुआ भोजन भी हमेशा अमृत ही होगा। सुन रहे कि नहीं? तो ये समझ लेना, ये चीज़ है। किसी को आप गलत मान रहे हो, गलत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही करने वाले होते, ठीक है? तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा।
अब आती है हमें जो योगों की वक्रता के कारण और विषम बात करते हैं हम, तो मान लो हम मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ बोल रहे हैं और हम चुगली कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, ये कहलाती मन वचन काय की कुटिलता। ऐसा मत करिए, वरना आपको अगले भव में लंगड़े लूले ये सब बनना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। जो लोग लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं उन्हें निश्चित तौर पे तिरंज पर्यायों में सुअर की पर्याय मिलती है। क्यों मिलती है सुअर की पर्याय मालूम आपको? क्योंकि सुअर आपने देखा होगा लोगों की गंदगी खाता है, मल खाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में जिन्होंने लोगों के बारे में अपने मुख से गलत फैलाया है उन्हें लोगों की गंदगी अपने मुख से उठाना पड़ती है। ये सुअर बनने का परिणाम है। ये क्यों बनता है सुअर आदमी? क्यों? तुम जिंदगी भर तुमने लोगों के प्रति गलत बोला है, गलत अफवाहें फैलाई है, अब रहिए नालियों में, उस गंदगी में अपना जीवन गुजारिए। समझने का पुरुषार्थ करना। हम गलत करते हैं तो हमें गलत कैसे मिलता है? तो टेंशन मत करिए जो आपके बारे में गलत कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी कुछ ऐसी कर ली है कि अगले भाव में आपकी गंदगी उठाते फिरेंगे वो। समझे ना? जो लोग लोगों के बारे में चुगलियां करते, अगले मन में सांप बनते, वो मुख से जहर उगलते हैं वो लोग। क्योंकि तुमने मनुष्य पर्याय में जहर उगला है तो अब सांप बन के जहर उगलो। ये जो सांप बनते हैं, कुत्ता बनते हैं, जो लोग दूसरे के साथ वफादारी नहीं निभाते, जो दूसरे लोगों के साथ छल करते हैं, अगले भाव में कुत्ता बन के उन्हें वफादारी निभाना पड़ती है। उनके घर के बाहर बैठकर वफादारी निभाना पड़ती है। मत करो किसी के साथ छल, वरना अगले भाव में कपट मत करो किसी के साथ दोगलापना। वफादारी निभाने के लिए कुत्ता बन के निभाना पड़ेगी। जो लोग दूसरे के कर्ज खा जाते हैं, समझे ना, उन्हें हाथी बन के, बेल बन के, घोड़ा बन के, ऊंट बन के उनकी कर्ज ऐसे चुकाना पड़ते हैं। क्योंकि अब अन्य सवारी उनकी करिए तो उनका कर्ज चुकाइए, क्योंकि तुमने कर्ज नहीं चुकाया इसलिए तुम्हें ये सब बनना पड़ रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? ये अगले भाव में क्यों ऐसे बन रहे हैं? ये सब पर्याय क्यों मिलती है? कुत्ते की, बिल्ली की, चूहों की, ये सब वही पर्याय जो पूर्व भाव में इन्होंने ऐसे कार्य कर रखे। क्यों आदमी लंगड़ा बन रहा है? क्यों भिखारी बन रहा है दर दर का? क्यों वो बीन बीन के खा रहा है? क्योंकि तुमने जो अन्न का अपमान किया था, अन्नों को थाली में फेंका, पार्टियों में गए फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है? पार्टी अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? और हमने एक थाली लिया, इतना भर लिया और फेंक दिया, थोड़ा सा खाया, मजा नहीं, टेस्ट नहीं, दूसरा लाओ। ध्यान रखना अगले जीवन में बीन बीन के खाना पड़ेगा। देखा कभी थाली पत्तल धोने में से लोग भिखारी कैसे एक एक चीज उठाते थे? आज भी बाहर खड़े रहते, जब पार्टियां होती तो बेचारे इंतजार करते रहते कब झूठन फेंके और कब हम उन्हें से बीन ले। ये किसका फल है? जो लोग अपनी थालियों में अन्न छोड़ देते हैं, अन्न का अपमान करते हैं, नालियों में अन्न बहा देते हैं, फेंक देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मत करो ऐसे अन्न का अपमान। मिला है उतना ही लो। आप इसीलिए लिखा रहता है स्लोगन आपके यहाँ, उतना लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। आपके द्वारा एक व्यक्ति भोजन भूखा रह जाता है, एक गरीब को मिल सकता था। तो कभी अन्न का अपमान नहीं करना, वरना भिखारियां बनना पड़ेगा, लंगड़ा लूना बनना पड़ेगा। किसी के साथ इन हाथों से गलत कार्य मत करना। लूला बनना पड़ेगा, इन पैरों से किसी को मारना नहीं। सुकुशल मुनि की कथा पढ़ लेना, जिसमें अपनी भाभी को एक पैर से लात से पैर मारा था। अगले भाव में उसी भाभी ने उसी मुनि अवस्था में कुछ सुकुशल के पैरों को खाया था। सुकुमाल मुनि की कथा है, सुकुशल नहीं, सुकुमाल मुनि।
क्यों सियालनी बन के पेड़ खाया? क्यों तुमने उस भाव में अपने शक्ति का अभिमान पैदा करके अपनी भाभी को जो लात मारी थी? जब भाभी ने कहा देखो तुम्हारे भैया दीक्षित हो रहे हैं, उन्हें रोको, तो उन्हें एक लात मारी, ठेका लिया गया तेरा मैंने, ये शब्द कहे। अगले बार अगले भाव में उस मुनि अवस्था में भी उस फल को पाया। समझ रहे हो? मत मारो किसी को लात, मत मारो, अभिमान मत करो ना, अपने परिवार में इस तरीके से दुर्व्यवहार मत बोलो किसी को। ये सब कारण है अशुभ नाम कर्म के बंध के। अशुभ नाम समझ गए ना? नाम कर्म की प्रकृतियां आपको पढ़ना हो तो उसका सूत्र आगे आएगा। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगा सहन संस्थान स्पर्श रब गुदवर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात परगाता तपोदोच्छ्वास व्यायु गति, ये सब उस नाम करने की 93 प्रकृतियां होती हैं, जिनमें हमें अलग अलग, हमें सहनन क्यों नहीं मिलता? हमें जरा से में हमें बहुत कमजोरी लग रही है, हमें सहनन नहीं है। वो सहनन क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगले भाव में जो दुरुपयोग किया था सहनन का, जिन लोगों ने कहते हैं ना दादागिरी करके लोगों को डराना धमकाना, उनकी संपत्ति को हड़प कर लेना, अगले भाव में ऐसा सहनन मिलेगा कि तुम्हें कोई एक तमाचा ही मारेगा तो गिर जाओगे, क्योंकि तुमने दूसरे के साथ किया। तो अगले भाव सहनन नहीं मिलेगा। मतलब रूप क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने अपने रूप को सजाने के लिए जो मायाचारी की है, इसलिए कुरूप मिलता है। जो लोग दूसरे के रूप की निंदा करते हैं, देखो कैसा लग रहा है, कैसा गंदा लग रहा है, मत बोलिए मुख से ऐसे शब्द, किसी पे मत हंसिए, वरना जिंदगी भर आपकी हंसी उड़ाना पड़ेगी। लोग दूसरे की हंसी उड़ाते हैं ना, देखो कैसा लग रहा है, लंगड़ा कहीं का, लूला कहीं का, अंधा कहीं का। ध्यान रखना, अगले भाव में तैयारी कर लीजिए, आपको इन सब चीजों से बीतना है, गुजरना है। ये अशुभ नाम कर्म, समझ रहे हो कि नहीं? अब महाराज मिल गया, उसका क्या करें? पश्चाताप करिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी भाव में किसी को ऐसा क्यों कहा। आज नहीं कहता तो शायद मुझे ये सब दिल नहीं देखना पड़ते। गुरुजी का एक सूत्र याद रखना, जो चीज का हमें अभाव है और जिस चीज के लिए हमें अभाव का कारण वो कष्ट जो मिल रहा है, उस कष्ट का निवारण का एक उपाय है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है अंदर अंदर, हाँ मैंने ऐसा क्यों कहा होगा किसी को, क्यों ऐसा मैंने कहा, भिखारी कहीं के, आज मुझे भिखारी बनना पड़ा, आज मेरे पास धन नहीं है, शायद धन था तो मैंने दुरुपयोग किया, पापों में तो खूब खर्च किया, कभी धर्म में नहीं लगाया, किसी के लिए मैंने मदद नहीं की। ये सब कारण है मेरे ये सब दरिद्र भिखारी बनने के। समझ रहे हो? ये सब चीज़ें नाम कर्म की, इन प्रकृतियों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत गजब की प्रकृति आगे मैं बताऊंगा एक एक नाम कर्म की। जब बंध का विषय, अभी तो आश्रव का विषय, बंध का विषय में हम सब पढ़ेंगे एक एक प्रकृतियों। तो इस प्रकार से ये होता है अशुभ नाम कर्म। झूठे माप तोल करना, कुछ लेने के लिए कुछ देने के लिए, चित्त की अस्थिरता, और एक होता है विषमवाद। हालांकि सूत्र बहुत अच्छा है, इसको बहुत गहराई से अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे। विषमवाद का मतलब होता है हम हमेशा विवाद की मूड में आ जाते हैं, हम फाइट के मूड में आते हैं, हम डिबेट के मूड में आते हैं, हम अपनी बात को सही साबित करने के मूड में जो आ जाते हैं, ये होता है विषमवाद। और विषमवाद हमेशा साधर्मियों से, तो विषधर्मी से नहीं होता। साधर्मी विषमवाद एक सूत्र आता है, आपको पढ़ने को मिलेगा। जब ये चोरी का विषय बोलते हैं ना, तो उसमें कहता है साधर्मी विषमवाद, अपनी साधर्मी से विषमवाद करना, मतलब साधर्म मतलब समान धर्म वाला कहलाता है साधर्मी। अपने जैसे स्वभाव, अपने जैसे नेचर, अपनी जैसी मान्यता वाला, अपने जैसे उनके बोलते साधर्मी होना। जैसे एक ही देवसा गुरु का मान्यता वाला व्यक्ति हो, एक ही समाज में रहने वाले, एक ही अपन जैसे विचारधारा है, तो ये हमारी साधर्मी पना हुआ है ना। अब उनसे हमारा विषमवाद होता रहता है, तुम ये नहीं करते, तुम ये करते हो, तुम ये कर, ये विषमवाद नहीं करना।
विसंवाद एक प्रकार की चोरी है, किसी के विचारों को जो हम ठेस पहुंचा रहे हैं, ये भी एक विसंवाद है, मत करिए। अशुभ नाम कर्म का बंद होगा तो कुछ चीजें अच्छी तरह से समझने का पुरुषार्थ करो। घर में भी विसंवाद होते हैं, मत करिए। परिवार में विसंवाद होते हैं, कहीं हमारी सोसाइटी में विसंवाद होती हैं। तो एक सबसे अच्छा है कि हम उस इन विसंवादों से अपने आप को बचाएं। एक तो एक आत्मिक शांति के लिए बचाएं, दूसरा एक अपने संबंधों को बचाने के लिए बचाएं, तीसरा हम अशुभ नाम कर्म से बचने के लिए बचाएं, पापों से बचने के लिए बचने का एक सबसे अच्छा चीज़ है शांत रहना। महाराज हमारी शांति के लिए वो कायरता समझते तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उसके समझने से हम कायर नहीं हो जाते, बल्कि ये हमारी शालीनता है, ये सभ्यता है। हम असभ्य नहीं होना चाहते, हम शालीनता से जीना चाहते हैं, हम सभ्यता के साथ रहना चाहते हैं, हम शांति के साथ जीना चाहते हैं। हमें कोई उत्तेजना नहीं है, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। आगे जाके देखो तुम्हारी यश कीर्ति इससे बढ़ेगी। आप अपने आप यश कीर्ति में आप लोगों की अब एक अलग ही उसमें आने लग जाओगे कि नहीं, वो ख्याति पूजा के लिए आप नहीं करता, इसलिए उसे पहले लाओ। आप एक बात ध्यान रखो, जो लोग नहीं चाहते उन्हें लोग चाहने लग जाते हैं। आप एक नीति दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा पैसेंस, थोड़ा सा धैर्य हमें लोगों की निगाह में अपने आप उठा लेता है। हम उसके लिए नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप मन में आता है ना कि फिर हमें कौन पूछता है, पूछते ही नहीं महाराज। जब तक हम सीधे होते पूछते ही नहीं, सीधी उंगली से घी निकलते ही नहीं महाराज। ऐसे ही कहते ना आप लोग, कहावत क्या है, सीधी से उंगली घी नहीं निकल तो क्या कर लेना चाहिए, क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा आप में से? क्यों मनीष, क्या मतलब है इसका? सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लेने से इसका क्या मीनिंग हुआ? सर थोड़ा चालाकी से उसको हैंडल करना। चालाकी से, और क्या मतलब हुआ इसका, और क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग? क्यों, कहावत तो आप सुनिए और करते भी, तो अर्थ बताओ ना क्या अर्थ है इसका। और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कड़क हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक, है ना, है ना, कठिन हो जाना चाहिए, है कठिन हो जाना चाहिए। इसका अगर मीनिंग, इसका मीनिंग अगर थोड़ा सा ये निकाले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये अपने अपने थॉट से अपने अपने विचार है। इसका मीनिंग कुछ लोग निकालते कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो इतने टेढ़े हो जा, इस प्रकार से उसको बताओ कि अपने आप फिर वो काम करने लग जाए, एक मीनिंग। शायद दूसरा मीनिंग आप निकाल लेते कि सीधी का मतलब होता है कड़क। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं उनको घी नहीं मिलता, और जो व्यक्ति अपने आप को झुका लेते हैं, शायद आप झुका लेते तो घी निकल आता। सुन रहे हो, आप कड़क होके जो चीज नहीं पाए वो झुक के पा सकते थे, आप सरल होके पा सकते थे। आप जो चीज सरल होती है ना वो झुकती है, और जो अकड़ते हैं ना वो कड़क होती है, सीधे होते हैं, मतलब कड़क। मुर्दा झुकता नहीं, सुन रहे हो, क्योंकि वो कड़क होता है, वो कड़क हो जाना है। झुकता वो होता है जिसके अंदर जान होती है? कड़क होना ये मुर्दों की निशानी है, झुकते वो हैं जिनके अंदर जान होती है? तो अपन मुर्दे हैं कि जिंदा है? तो जिंदा होने की थोड़ी सी पहचान तो दो, चिन्ह तो दो। जिंदा होके आदमी झुकता है, तो झुकना सीखिए। झुकना बुरा नहीं है। ये उंगली का जो आपने कहा ना, सीधी उंगली से घी निकले, मतलब ये कड़क होके नहीं काम होता। तो झुक के काम करे मतलब थोड़ी सी तिरछी करिए, मतलब झुकिए। आपने मिलेंगे उसका अगर बदल डालिया पूरा, आपने तो पूरा मीनिंग ही पलट दिया उसका। ये कहलाते हैं अनेकांतवाद। अनेकांत में हम जो चाहे जो मीनिंग निकाले, सुनने की नहीं, ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है कि हमने उसका क्या मीनिंग निकाला। हम चाहे तो ये मीनिंग निकाला और चाहे तो वो मीनिंग, समझ रहे हो कि इसको बोलते हैं शादवाद। अपेक्षा हमने क्या निकाली, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो
कल इसके सूत्र को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, बहुत अच्छा इसका भाव है। एक कुछ चीज़ें इसमें जैसे अविक्षिप्त मन होता है, अस्थिरता क्या होती है, विषमवाद क्या होता है, कुटिलता क्या होती है, थोड़ा इसको और डिटेल में थोड़ा समझना हो तो कल इसको आगे लेके चलूँगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से याद रखें, क्यों हमें अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। ये गजब का सूत्र है। इससे कुछ शुभ नाम कर्म के बंध भी होंगे, वो क्यों होते हैं वो भी देखेंगे आगे अपन। तो इतने रखता हूँ आज, बाकी हाँ कुछ पूछने बंद होगी, चालू दे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी बच्चे, हमने भोजन बनाया लेकिन किसी ने नहीं खाया, तो या फिर बच्चों ने नहीं खाया, उस कंडीशन में भोजन वेस्ट जाता है। तो वेस्ट जाता है तो उसका उपयोग करना सीखिए। देखिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, या तो वो किसी अच्छे व्यक्ति के लिए चला जाए, और आपके यहाँ तो इतनी अच्छी सोसाइटी, अड़ोस पड़ोस में अच्छे संबंध बना के रखिए। उन्हें बुलाइए तो अच्छे संबंध भी गहरे होते हैं और भोजन भी वेस्ट नहीं जाता, पहली बात। दूसरी है ग्रुप में जिसे आवश्यकता हो प्राप्त करें। नहीं तो ये तो आप देखो, ये तो जैन सोसाइटी है, आपके लिए तो एक परिवार है, तो आप उन्हें इनवाइट करिए या वो आपको इनवाइट करिए, तो ऐसे एक दूसरे से संबंध बनाइए। देखो, एक अच्छे संबंध बनाने के 6 थॉट्स होते हैं: आना जाना, खाना खिलाना और बोलना चालना। ये संबंध एक अच्छे रखने के 6 चीज़ें हैं। आइए जाइए मतलब आने, उनके आइए और जाइए, खाइए भी और खिलाइए भी, और बोलिए और चालिए मतलब उससे खुद बोलिए भी उसकी सुनिए भी। तो ये 6 चीज़ें अच्छे संबंध बनाने की चीज़ें। तो कोई बात नहीं, वेस्टेज क्यों जाएगा, उसका उपयोग करिए। नहीं तो फिर किसी गरीब व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को दान करिए, या कुछ ऐसी चीज़ें। अब आपके यहाँ वो चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए गौशाला प्रोवाइड करता हूँ कि गौशालाओं में जाने दीजिए। गौशालाओं के लिए गाड़ी आती है, उनमें गाड़ियों में आप रख दीजिए, वो गायों तक पहुँच जाता है या अच्छे। लेकिन आप पूना में तो ना गाय देखने को मिलती है ना भैंस देखने को मिलती है, कुछ देखने को नहीं मिलता है यहाँ तो है। रखते हैं तो बस, तो फिर इस तरीके से उसका उपयोग करिए। अगर रखते हैं तो गरीबों तक भोजन पहुँचाइए, वरना एक आप यहाँ ऐसी व्यवस्था बना लीजिए सोसाइटी से, और आसपास कहीं जहाँ पे गरीबों का कोई हो, ऐसे गरीब लोगों के लिए उनके तक भोजन अच्छा है, भोजन पहुँचाइए, लेकिन भोजन का अपमान मत करिए। और अगली बार से भोजन उस तरीके से मैनेज करिए कि नहीं, अगर खाना है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इतना ही बनाएंगे। अगली बार अपने व्यवस्थित, हम भी इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि वो फिकता है, वो नहीं करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा उसे सावधानी से इस्तेमाल करिए, क्योंकि बड़ा कीमती चीज़ें। देखो, ये भोजन का सम्मान करना सीखिए, पानी का सम्मान करना सीखिए। देखिए, मैं भले ही कहता हूँ अग्नि, जल, ये 5 स्थावर ऐसे, इनका सम्मान करना सीखिए, वरना जीवन में ये चीज़ें बड़ी, आपको जब बनना पड़ेगा तब बहुत दुख पाओगे। सुन रहे हो, जल का, अग्नि का, वायु का, इनका दुरुपयोग मत करिए। वनस्पति का, पृथ्वी का, ये 5 स्थावर बहुत कीमती है, इनका उपयोग दुरुपयोग मत करिए, वरना ये आसमान में लटकना पड़ेगा, ना धरती मिलेगी ना आसमान। सोसाइटी वालों, सुन रहे हो, है ठीक है। तो इनका उपयोग करिए। इतने रखता हूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मत। हे जिन